यो विश्ववेदवेद्यं जननजननिधिर्भङ्गिनः पायदृष्ट्वा पौर्वापर्याविरुद्धं वचनमनुपमं निष्कलङ्कं यदीयं तं वन्दे साधुवन्द्यं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विशस्तं बुद्धं वा वर्धमानं शतदलनिलयं केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा केशवं वा शिवं वा। मेरे गुरु के चरण पड़े जहाँ धरती चंदन बन जाती, प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे, हम गुरुवर की जय बोल। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी सिरपुर में साक्षात विराजमान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, यह देश ना सर्वोदय। महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में प्रभु वीर ने यह संदेश दिया है कि प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, आज से नहीं, अनादि से स्वतंत्र है। एक निश्चय से स्वतंत्रता और एक व्यवहार से स्वतंत्रता, दोनों में अंतर है। देश की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता और कण कण की स्वतंत्रता, तीन प्रकार की स्वतंत्रता है। आत्मा स्वतंत्र है अनादि से, इसको किसी ने परतंत्र किया ही नहीं है। हर कण कण स्वतंत्र है, अपने आप में परिणमन हो रहा है, इसको कोई परतंत्र कर ही नहीं सकता, स्वभाव है। लेकिन जो मान्यता में पड़ा हुआ है कि मुझे किसी ने बंधन में डाला है, मुझ पर किसी ने आदेश थोपा है, मुझ पर किसी ने आज्ञा की है, मैं किसी के बंधनों में पड़ा हुआ हूँ। बस इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, अन्नूर्णम पविसंता दिंताओगास मर्ण मर्णस मेलंता वियणेचम सगम सहावम न विजहंती। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? अन्नोणम पविसंता दीनता ओगास मर्ण मन्नस, ये सारे लोक में छह द्रव्य एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके रहते हैं, एक दूसरे को स्थान दे रहे हैं। दीनता ओगास अन्न मन्नस, प्रत्येक एक दूसरे के साथ में रहे, छह द्रव्य एक साथ में लोक में रह रहे हैं। मेलनता में अनिचम, सब साथ में हैं, मिले हुए हैं ऐसा लगता है, पर सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। दुनिया की बात नहीं है, हमारी बात है, निज आत्म तत्व की बात है। अपनी चर्चा चल रही है और कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि भले ही तुम्हारी आत्मा में कर्मों का बंधन है, कर्म तुम्हारे साथ में ऐसा लगता है, फिर भी
आत्मा अलग है और कर्म अलग है। कर्म का स्वरूप अलग है, तुम्हारा स्वरूप अलग है। शरीर में तुम रहते हो ऐसा लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। अज्ञानी को ऐसा ही लगता है, मिथ्यात्वी को, कि मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, आदि आदि कई नाना प्रकार की विचित्र धारणाएं बना करके जीता है। पर सच ये है कि शरीर शरीर में है, पुद्गल पुद्गल में है और आत्मा आत्मा में है। पुद्गल का प्रत्येक परमाणु परमाणु में ही है, अपने आप में ही है। और तो और एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये स्वतंत्रता है प्रत्येक द्रव्य की, लेकिन पर्यायों की भी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। अद्भुत चीज ये हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों की देशना में कहा गया है, सर्वोदयी देशना में। और मोक्ष मार्ग का प्रकाशन भी यहीं से शुरू होता है। जो अपने आप को निर्बंध स्वीकारता है तभी तो वह निर्बंध होने का पुरुषार्थ करेगा। जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि यह वस्त्र गंदा होने पर भी उसको वैसा ही स्वच्छ किया जा सकता है। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो फिर आप क्यों खरीदेंगे? गंदा हुआ फेंकना पड़ेगा। लेकिन आपके भीतर में विश्वास है कि कपड़ा गंदा हुआ तो उसे स्वच्छ किया जा सकता है। बस उसी प्रकार से आत्मा गंदा हुआ है। हम ही ने अपने दुर्भावों से, दुर्विचारों से, विकारों से हमने अपने आप को गंदा किया है। लेकिन इसको भेद ज्ञान के जल से धो करके, तत्व ज्ञान के जल से धो करके स्वच्छ भी किया जा सकता है। स्वच्छ करना हमारे हाथों में है। जब गंदा हमने किया है तो उसको स्वच्छ करना भी हमारे हाथों में है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा दायित्व है। लेकिन हम भूल गए अपने अस्तित्व को, अपने सत्स्वरूप को, अपने एग्जिस्टेंस को हम भूल गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ अभी आपने नाटिका में देखा कि देश की इस परतंत्रता और गुलामियत को सहते सहते पीड़ाओं का सैलाब उमड़ आया। जब भीतर में भारत देश के प्रति जो अपनत्व की भावना जागृत हुई, भले ही कुछ लोगों के भीतर में जागृत हुई, लेकिन उन्होंने आखिर देश की आज़ादी को प्राप्त करके ही दम लिया। और आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ले चलती हूँ मैं आपको। एक पंछी पिंजड़े में कैद है, उसको कैद कर लिया गया है क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है। जो अच्छा है, विशेष है, उसे ही तो कैद किया जा सकता है, उसे ही तो कैद किया जाता है। जैसे कि हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति, जब विदेशियों की नजरें हमारे ऊपर पड़ी तो उन्होंने देखा कि क्या यहाँ की देश की संस्कृति है, अद्भुत, ऋषि और कृषि प्रधान देश। इसको कैसे परतंत्र बनाया जाए, इसे कैसे पराधीन बनाया जाए, इसकी संस्कृति को कैसे विकृति में परिवर्तित कर दिया जाए। व्यक्ति ईर्ष्या से जब भर जाता है तो सामने वाले को पूरी तरह से परिवर्तित करना चाहता है, बदल देना चाहता है। लेकिन उसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि चाहे तुम बाहर से कितना ही बदलो, भीतर के प्रति जो देश का प्रेम है उसको कोई बदल नहीं सकता। और हमारे देश के कुछ ऐसे नौजवानों ने देश को आज़ाद कर दिया। आज भी वर्तमान में दुनिया में कई लोगों को हमने देखा है, लेकिन एक ऐसे भी संत है, महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए ये देखा कि मेरे देश के लोग भूखे रहते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा भोजन करना शुरू कर दिया। मेरे देश के लोग नंगे रहते हैं, उनके पास में पूरी तरह से कपड़े ढकने के लिए, बदन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तब उन्होंने अपने आप के कपड़ों को भी कम कर दिया और एक छोटे से धोती में ही अपने आप को सिमट दिया। लेकिन इससे भी आगे हमारे आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की सोच है। हमारे देश के लोग भूखे रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने एक बार ही भोजन करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने दीक्षा ली, रसों का परित्याग कर दिया, निर्वस्त्र हो गए। ये है देश के प्रति प्रेम। और जब धीरे धीरे उन्होंने अपनी अंतरंग साधना को बढ़ाया तो देश के लिए ऐसे ऐसे कदम बढ़ाए गुरुदेव ने। मुझे वो दिन भी याद है जब आचार्य भगवान ने कहा था
कि संत कभी रात्रि को बोलते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन देश से मांस निर्यात होना बंद हो जाएगा उस दिन रात भी होगी और मुझे ज्ञात होगा तो मैं मौन खोल करके भारत देश की जय का नारा लगाऊंगा। इंडिया नहीं, भारत बोलो, हिंदी भाषा। देश की हमारी शिक्षा कैसी होना चाहिए, इसके लिए संस्कारित करने के लिए आचार्य भगवान ने जगह जगह प्रतिभा स्थली को आदेश दिया, आज्ञा दी, प्रेरणा दी। और आज आप इंदौर नगरी में भी देख रहे हैं किस तरह से प्रतिभा स्थली सुचारू रूप से चल रही है। एक दो नहीं, अभी वहाँ पूर्ण रूप से व्यवस्थित भी नहीं हो पा रही है, फिर भी कम से कम भी 300 बालिकाएं वहाँ पर अध्ययनरत है, संस्कार दे रही हैं। तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन भी स्वतंत्रता के उद्घोष से होता है। 15 अगस्त आज का दिन एक ऐसा पर्व है जो तात्कालिक घटना से संबंध रखने वाला है और सारे देश में यह पर्व मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ में। और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आत्म स्वतंत्रता के लिए देश की स्वतंत्रता होना भी बेहद जरूरी है, बहुत मायना रखती है। कई ग्रंथों में हमारे आचार्य भगवंतों ने तत्कालिक जो देश थे, देश के राजा थे, उनका भी नाम उस ग्रंथ में लिखा कि ये ग्रंथ की पूर्णता या इसकी ग्रंथ की शुरुआत मैंने कब की, कौन सा यहाँ पर राजा राज्य करता था, क्यों, आखिर लिखने की क्या जरूरत थी। इसका कारण था देश की सीमाओं पर सिपाही तैनात रहते हैं देश की रक्षा करने के लिए, तभी हम स्वाधीनता से आनंद के साथ में अपना धर्म ध्यान कर पाते हैं, अन्यथा धर्म ध्यान नहीं कर पाते। इसीलिए देश की रक्षा है तो हमारी रक्षा है। इसीलिए ऋषि मनुष्यों ने कहा है उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। उत्तम देश किसे कहा है, जहां का राजा हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से अपने धर्म को पालन करने की इजाजत देता है। और ये हमारे देश में है, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, लेकिन स्वाधीनता सपने दुख नहीं। जहाँ स्वाधीनता है वहाँ स्वप्न में भी दुख नहीं होता है, ये निश्चित बात है। तो ये बात तय हो गई कुंद कुंज स्वामी के लेखनी के माध्यम से। जहाँ स्वतंत्रता का वेदन है, संवेदन है, वहाँ दुखों का नाम निशान भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर पराधीनता का आप विचार करते वहाँ दुखी हो जाते। मेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है, शरीर मेरा स्वस्थ नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, इस तरह के विचार आपको दुखी कर लेते हो, निश्चित रूप से उद्विग्न आपको कर देते हैं। जब आपके अंदर ये विचार आते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, पर के बारे में जितना सोचते हैं परतंत्र होते चले जाते हैं। और अगर पर के बारे में सोचना बंद कर दें तो निश्चित रूप से आप बहुत सुकून पाते हैं, आनंद पाते हैं, निजानंद में लीन हो जाते हैं। तो इसके लिए आचार्य देव ने यही कहा कि अगर तुम शुद्ध का चिंतन करते हो तो शुद्धता को पाते हो। शुद्धम तो वियानंत शुद्धम मेव पयम लहदी जीवो जानंतो तो अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। अगर शुद्ध को जानोगे, शुद्ध में उपयोग जाएगा तो तुम शुद्धता को पाओगे। और अशुद्धता का विचार करोगे, दुख का, समस्या का विचार करोगे तो उलझनों में और उलझते चले जाओगे। ये निश्चित बात है। जैसे ये हमारी सिर्फ मान्यता है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति 200 ऊंट लेकर के चला जा रहा था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, 200 ऊंट लेकर के जा रहा था, साथ में उसका पुत्र भी था। रात्रि का समय आया, उसने कहा बेटा ये सारे ऊंट को खूंटे से बांध दो। ठीक है पिताजी। और उसने ऊंट को एक एक खूंटा लगाया और एक एक ऊंट को बांधना शुरू कर दिया। अब उसमें 199 ही खूंटे थे और 199 ही रस्सी थी, एक रस्सी थी नहीं, एक खूंटा भी नहीं था। गिनती में गलती हो गई थी। अब उसने कहा पिताश्री क्या करूं, 199 ऊंट को तो खूंटे से बांध दिया, वो तो बैठ गए, लेकिन एक ऊंट का क्या करूं। पिता ने कहा, पिता था, अनुभवी था, उसने कहा बेटा वही कर जो सबके लिए किया है। क्या करूं पिताजी, वही ना, जैसे सबको बांधा है वैसे बांधे, लेकिन बांधू कैसे, खूंटा भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है।
अरे सिर्फ एक्टिंग करना है तुझे। हाँ, और उसने ऐसे ऐसे एक्टिंग की, खूंटा गाड़ने की। ऊँट देख रहा है कि हाँ गाढ़ा जा रहा है, मेरे लिए भी काम हो रहा है, और फिर ऐसे ऐसे किया, क्रियाएं की। वो समझ गया कि मुझे भी अब बांध दिया गया। वो भी जैसे 199 ऊँट बैठे थे वैसे वो भी बैठ गया। प्रातःकाल हुआ, उजाला हुआ, और सेठ ने अब आगे बढ़ने के लिए एक 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 खूंटे को खोला, एक एक खूंटे को जो गाढ़ा हुआ था उसको निकाला, रस्सी निकाली, और सारे जैसी रस्सी छोड़ते और खूंटा निकालते एक एक ऊँट चलता बनता, एक एक ऊँट चलता बनता। अब उसको क्या करें, खरे तो क्या करे। उसने कहा पिताजी ये ऊँट तो खड़ा ही नहीं हो रहा है, 199 तो चल दिए लेकिन ये तो बस बैठा ही है। पिता ने कहा अरे बेटा उसको भी खोल। खोलूं क्या पिताजी, बंधा ही नहीं है तो खोलूं क्या, कैसे खोलूं। पिता ने कहा जिस तरीके से बांधा था बेटा उसी तरीके से उसको खोल दे, बस। समझ गया बेटा। और उसने जा करके ऐसे ऐसे किया जैसे सबके लिए किया था, वही तरीका अपनाया। ऊँट ने समझा कि अब मेरा भी बंधन खुल चुका है, खड़ा हुआ और चलता बना। बात समझने की है, ये बात किसी ऊँट की ही नहीं है, ये झूठ की भी बात है। हमने झूठ झूठ में भ्रम पाल करके रखा है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं किसी वजह से दुखी हो रहा हूँ, मैं परतंत्र हूँ, पराधीन हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तरह तरह की मान्यता बना करके रखी है। आचार्य कहते हैं चाहे तुम ऊपर से कुछ भी कहते रहो, सच तो यह तुम सब एक आत्मा हो और भगवान जैसी ही एक आत्मा हो, वैसा अस्तित्व लिए हो, वैसे ही गुणों की शक्ति है तुम्हारे पास में, पर शक्ति का व्यक्तिकरण हो नहीं पा रहा है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे को श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोरे ठोरे श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तैसे ही अनादि से मिथ्यात्व भाव मानवश, अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है, अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। क्या बात कहते हैं। जैसे कोई श्वान कांच के महल में पहुंच गया, कांच के टुकड़ों टुकड़ों में एक एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, और वो सोचता है अरे यहाँ तो इतने सारे कुत्ते हैं। और कुत्ता कुत्ते को देख करके क्या करता है, भुगता है। हाँ, अगर एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देख करके चिल्लाए, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, विवाद करे, किस योनि में क्या किस दशा को प्राप्त होगा आप लोग सोचिएगा। जैसे कोई श्वान पर्यो कांच के महल में है, कांच के महल में जाकर के टुकड़े टुकड़े में कुत्तों को देखता है, भोंकता है, तो वो सिर्फ अकेला ही नहीं भोंकता, सारे कांच के अंदर देखने वाले कुत्ते भी भौंक रहे, और तेजी से भौंकता है और भौंकता है, और आवाजें आती हैं, टकराती हैं आवाजें, और अंत तो गतवा भौंक भौंक करके मर जाता है भूखा प्यासा। जैसे कोई श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोर ठोर श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, जैसे बंदर भूखा था, देखा उसने एक मटकी के अंदर चने रखे हुए हैं, और उसने मटकी के अंदर हाथ डाल दिया। मटकी का मुंह बहुत छोटा सा था, सुरई बहुत छोटा सा मुंह था। उसने हाथ तो डाल दिया क्योंकि डालते वक्त तो सीधा गया, लेकिन जब चने पकड़े तो मुट्ठी बंद गई। अब निकाले तो कैसे निकाले, निकल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की, नहीं निकल रहा है, पूरा मटका हाथ में आ रहा है लेकिन चने नहीं निकल रहे हैं। भूखा है, वो सोचता है मुझे किसी ने बांध दिया अंदर में, कोई भूत प्रेत है जिसने मुझे जकड़ लिया है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, कुएं में निहारी सिंह खुद आप कूद पर्यो है। जैसे सिंह ने देखा कुएं के वहां पर एक बहुत बड़ी बावड़ी थी, और उसने देखा, क्या देखा, परछाई दिखी पानी के अंदर। ओ, मेरे जैसा ही एक सिंह और है इसके अंदर।
उसने दहाड़ना शुरू किया, अंदर से भी दहाड़ आई। सोचा अरे ये भी मेरे जैसा बहुत भयानक खूंखार है। हाँ, और आवाज़ लगाई और आवाज़ आई। फिर तो उसने सोचा कि नीचे वाला मैं भी कम नहीं हूँ, हाँ ये दहाड़ रहा है तो मैं भी इसके सामने कम नहीं हूँ। छलांग लगाई और कुएं में गिर पड़ा। कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तैसे ही अनादि से मिथ्यात्व भाव मानवश अपनो स्वभाव भूली जगत में फिरियो है। ऐसे ही अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया है, अनादि से आज तक अंत नहीं हुआ इस परिभ्रमण का, और ये जीव अपना स्वभाव भूल करके संसार में भटक रहा है। इसके दुख का कारण यही है। तभी आचार्य भगवंतों को, ऋषि मनीषियों को कहना पड़ा, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा। हूँ स्वतंत्र, मेरा स्वभाव स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता को पहचानो। अगर स्वतंत्रता को पहचानोगे नहीं तो कभी भी स्वतंत्र हो नहीं पाओगे। जैसे हमारे देश के उन महानुभावों ने अपनी स्वतंत्रता को पहचाना तो अंत तो गत्वा उन्हें 1947 में स्वतंत्रता हासिल हो गई। हमें भी पुरुषार्थ करना है अपनी अंतरंग की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का। कब तक ऐसे पराधीन होकर के जिएंगे? पराधीनता में कहीं पर भी सुख शांति का एहसास हो नहीं सकता। हमारा निश्चित बात है कि पर के ऊपर कुछ चलता ही नहीं है। चलाने की कोशिश करते ये बात अलग है, लेकिन चलता कुछ भी नहीं है। सोचिए, क्या आपका शरीर के ऊपर चलता है कुछ? आप चाहते हैं कि बाल काले ना हो, बाल सफ़ेद ना हो, लेकिन ऐसा होता है क्या? काले ही रहे हमेशा बाल, लेकिन आपकी सोच से कुछ भी नहीं होता। आप चाहते हैं कि शरीर पर, चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़े कभी भी, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो परिणमन होना है वो हो रहा है। आपके घर में प्रत्येक वस्तुओं का जैसा परिणमन होना है वो हो रहा है। अपनी अपनी योग्यता से परिणमन हो रहा है। 25 साल से जो वस्त्र रखे अपने आप जीर्ण शीर्ण हो गए। खोली नहीं थी संदूक, जीर्ण शीर्ण हो गए, निकाले तो पूरे झर गए। क्यों? किसने किया इन्हें ऐसा? प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है। फिर भी यह जीव पर का दास बनना चाहता है, इंद्रियों का गुलाम बनना चाहता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के गुलाम मत बनो, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ, अपने अस्तित्व को जगाओ। जो हमारे देश ने आज ये कार्य किया, 75 वर्ष हो गए, तो हमें भी अब अपने भीतर की आत्म स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। लक्ष्य बनाओ अपना कि अब मुझे भी पराधीन होकर के नहीं रहना है। आचार्य भगवान जब विद्याधर के रूप में थे और उनके नगर में 15 अगस्त को वह विद्याधर विद्यार्थी के रूप में थे और ध्वज फहराने के लिए स्कूल में गए थे। सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ध्वज फहराने वाला है, लेकिन क्या हुआ? मारुति भी बैठे थे, वो भी थे। गांठ लगी ऐसी कि वह ध्वज फहराया ही नहीं। गांठ खुले तो ध्वज फहराए, और ध्वज फहराए तो पुष्प की वृष्टि हो। कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार व्यक्ति को ऊपर चढ़ाना पड़ा और गांठ को खोलना पड़ा। विद्याधर सोच में, विचारों में डूब गए कि जब तक असंयम की, मिथ्यात्व की गांठ बंधी रहेगी, मेरे जीवन में स्वतंत्रता का ध्वज फहराने वाला नहीं है, रत्नत्रय का ध्वज फहराने वाला नहीं है, और नहीं आनंद की पुष्प वृष्टि होने वाली है। इसलिए सीढ़ियों पर बैठे बैठे उन्होंने तय किया कि मैं भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो सम्यक दर्शन पीले रंग का प्रतीक है, रुचि का प्रतीक है, और ज्ञान सफेद रंग का प्रतीक है, और चारित्र हरे रंग का प्रतीक है, मैं भी जब तक रत्नत्रय प्राप्त न कर लूं तब तक मुझे भी अब चैन नहीं है। मुझे भी संयम को प्राप्त करना है और इस असंयम की, मिथ्यात्व की गांठ को खोलना है। यह तय उन्होंने कर लिया, क्योंकि हमारे पास में भी अद्भुत वैभव है, अनंत वैभव है, लेकिन हम भूल गए हैं। व्यर्थ की सोच में अपने वैभव को भूल गए हैं। भारत के पास में जो वैभव है वो अद्भुत वैभव है, आध्यात्मिक वैभव है, जो अन्य किसी देश के पास में नहीं है। क्योंकि हमारे देश के अंदर
ऐसा ऐसा इतिहास है, आप लोगों ने कभी सोचा हो अपने देश के इतिहास के बारे में? जो पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेता है, ऐसा पुत्र है हमारे देश का और ऐसा इतिहास है। अंधे माँ बाप को कावड़ पर ले जा करके श्रवण कुमार जैसे यात्रा कराते हैं, ये है हमारे देश का इतिहास। भरत ने राम के वनवास जाने पर स्वयं कुटिया में रहना पसंद कर लिया, लेकिन उन्होंने वह महलों में रहना स्वीकार नहीं किया। यह है भ्रातृ प्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे देश का इतिहास। तो पन्ना धाय ने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया। यह है हमारा अमर इतिहास भारत देश का। और मेरे पिता को सर न झुकाना पड़े, इसके लिए ब्राह्मी और सुंदरी ने आज जीवन के लिए व्रत ग्रहण कर लिया। यह है हमारे देश की बेटियों का इतिहास। आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा, वो राणा जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन औरों के सामने हाथ फैलाना स्वीकार नहीं किया। यह है हमारा भारत देश का इतिहास। और फिर हम बड़े गौरव से कहते हैं शब्दों में, हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में, हाँ हम कहते हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को नहीं देखते। हमारे देश का इतिहास यही है, पूरे अध्यात्म से युक्त है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, पर द्रव्य को किंचित भी ग्रहण नहीं करता। ये हमारे देश का इतिहास है। देखो लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जीता और वापस लौटा दिया, क्योंकि पर द्रव्य को ग्रहण करना ये हमारे देश का इतिहास नहीं है। इंदिरा जी ने बांग्लादेश को जीता और वापस लौटा दिया। रामचंद्र जी ने लंका को जीता, वापिस लौटा दिया, ससम्मान लौटा दिया उनका राज्य। श्री कृष्ण जी ने मथुरा को जीता और वापिस उनको लौटा दिया। बाहुबली ने भरत का राज्य जीता और वापिस उनको सकुशल लौटा ही दिया। जीतना और लौटाना ये हमारे भारत देश का इतिहास है, स्वाभिमान है, देश की हमारी पहचान, ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए कहा है हमारी देश की संस्कृति में जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे ऐसे नारे ही नहीं, ये हमारे देश की संस्कृति और हमारी पहचान है। लेकिन आज इसे हम भूल बैठे हैं। पिंजड़े में कैद होकर के बैठे उस पंछी के समान जो बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे देश जा रहा हूं, जिस देश से मैंने तुम्हें यहां ला करके पिंजड़े में कैद किया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे देश में, कुछ कहना चाहते हो? तब उसने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि कह देना कि मैं पराधीन पिंजड़े में कैद हूँ, मेरी कहानी बता देना। मेरे मित्रों से, मेरे पक्षियों से जो स्वतंत्र उड़ने वाले हैं आकाश में, उनसे बस मेरी कथा सुना देना। राजा गया और उसने वहां जाकर के पक्षियों से बात कही। जिन जिन पक्षियों से बात कही, जैसे ही वो सुनते और गिर गए जैसे प्राणांत हो गया हो। राजा को बहुत दुख हुआ कि ये तो सुनते ही बिल्कुल मृतवत हो गए, मर गए। वहां से ये कहानी सुन करके आ गया। हमारे देश की भी यही स्थिति है आज। हर पंछी भले ही बाहर से स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन मानसिक तौर पर जो असंयमी हैं, जो अज्ञानता से भरे पड़े हैं, जो स्वाध्यायशील नहीं है, उन जीवों की तो यही कथा है कि वह मानसिक तौर पर आज भी कैद है, अपने आप को परतंत्र मान रहे, दुखी हैं, पराधीन हैं। और देश की भी स्थिति यही है। भले ही देश आजाद हुआ है, लेकिन आज पाश्चात्य विकृतियों को अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं, उसी को अपने जीवन में ला रहे हैं। मेड इन चाइना, जापान, बस उसी को पसंद कर रहे हैं। वहीं की भाषा, वहीं के वस्त्र, सब वही पसंद करते, वैसी चाल ढाल। क्या होगा? खाली हम नाम से भारतीय है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी का जो स्तर है वो तो वैसा ही चल रहा है। तो आज सच में ये भी कहने में आता है, कहना होगा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ भीड़ में खो गई आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे।
इंसानियत खो चुकी है, अहिंसा खत्म हो चुकी है, दिखाई नहीं देती है इंसान के जीवन में। बस वही है कुछ चंद लोगों के जीवन में, ऋषि मनीषियों के जीवन में, अथवा कोई ज्ञानी है, दयालु है, करुणा रसधार जिसके भीतर में बहती है वहां पर दिखाई देती है, अन्यथा यह नदारद होती चली जा रही है। जितने दिनों दिन आप बाहर में तरक्की मान रहे हैं उतने ही भीतर में, बाहर में विकास और भीतर में विनाश हो रहा है। आज स्थिति ही ये दिखाई दे रही है, आदमी मजबूर होता जा रहा है, क्या अजब दस्तूर ढोता जा रहा है, चांद तारों के बहुत नजदीक है पर आदमी से दूर होता जा रहा है, आदमी से दूर होता जा रहा है। घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने आप में बैठे हैं, मोबाइल लिए हैं हाथ में, किसी से कोई बोलचाल नहीं होती है। आपस में वो प्रेम भाव कहाँ खो गया, कहाँ गई वो हमारी संस्कृति। वास्तव में जब इस बाहरी परिवेश को देखते हैं तो लगता है कि आप भारत में नहीं इंडिया में जी रहे हैं, भारत में नहीं, क्योंकि भारत तो आभा वाला है, प्रतिभा वाला है हमारा भारत, लेकिन इंडिया मतलब असभ्य व्यक्ति, जो दोषपूर्ण है जीवन, जिसका जीवन अच्छा नहीं है, ऐसा जीवन बीत रहा है। तो आज आप सभी से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि हम अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जाने, पहचाने, स्वतंत्र स्वभाव को जाने। अगर हमने इतना भी कर लिया तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत ही आनंद, सुख और शांति से भर जाएंगे। और एक ही नहीं, सारे विश्व के लोगों के प्रति आज हम यही भावना करते हैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कि सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर में ही सभी को आज़ादी मिले और स्वयं अपनी आज़ादी का अनुभव रस चखे, आनंद का रस चखे और कोई भी दुखी नहीं रहे, क्योंकि स्वतंत्रता हासिल हो जाएगी अंतरंग से तो कहीं से कोई भी दुख रहने वाला नहीं है। आज घर घर में दुखी हैं, समस्याओं में उलझे हैं, इसका सिर्फ वजह है तो यही है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अपने दोषों को थोपना चाहता है, अपने दोषों को स्वीकार करना नहीं चाहता। और जब तक स्वीकृति अपने आप से नहीं आएगी तब तक दुखों का विनाश नहीं होगा। इसलिए आज से हम बहुत अच्छे से इस भारत देश की स्वतंत्रता के आज़ादी अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। बहुत अच्छी सी नाटिका आपने देखी और कई लोगों के आंखों में निरंतर आंसू की धाराएं बह रही थी। वो थाम रहे थे अपने आप को, लेकिन थम नहीं रहे थे आंसू। किस तरह से देश को आज़ादी दी गई है और आज हम इस आज़ादी के परम पवित्र अवसर के ऊपर कहीं ऐसा ना करें कि हमारी आज़ादी सिर्फ बाहरी ही रहे, भीतर से हम परतंत्र हो जाए। इसके लिए आज से कम इतना करना है जो गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव का एक सपना है कि यह सारा देश अंतरंग से आज़ाद हो। इसके लिए सभी लोग हिंदी में हस्ताक्षर करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अब हिंदी ही बोलना है, बच्चों को हिंदी सिखाएं और हिंदी माध्यम से पढ़ाएं। अंग्रेजी न पढ़ाएं ऐसा नहीं, अंग्रेजी भी पढ़े, एक विषय रहेगा, लेकिन माध्यम हमारा हिंदी होना चाहिए ताकि हमारा हिंदुस्तान में रहना सार्थक हो जाए और हम गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, गर्व से कह सके और हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सके। आज यही इस 15 अगस्त के दिन कम से कम संकल्प करके जाए, भावना बना करके जाए। और अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हमारी संस्कृति के माध्यम से ही सुरक्षित रहेगा, ये निश्चित बात है। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो आपने पाश्चात्य विकृति के वस्त्रों को धारण कर लिया है, आपकी भी एक वस्त्र का परिधान एक नियुक्त होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं। सबके अपने अपने वस्त्र नियुक्त किए गए हैं, सिखों का अलग है, मुस्लिम का अलग है, आप लोगों का भी एक वस्त्र का परिधान का एक नियुक्तिकरण होना चाहिए। हम ये अपना वस्त्र रखेंगे और ऐसे आधे वस्त्र जिसमें बदन दिखे, शरीर दिखे, ऐसे वस्त्रों को कदापि नहीं पहनेंगे और माता पिता अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे।